हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। माय नेम इज यतिन सोनी। और लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम इर्रेगुलर ड्राइंग्स करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे जब हम रेगुलर ड्राइंग्स करते हैं उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स, कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम ड्राइंग्स कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो रेगुलर ड्राइंग्स के बच्चों तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली कि ये मेथड यूज कब करना है, जब हम ड्राइंग्स क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। सेकंड, ड्राइंग्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ड्राइंग्स हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2000 रुपए निकाले हैं तो पर मंथ आपको कितने निकालने हैं, 2000 रुपए निकालने हैं। थर्ड वन, जो टाइम गैप होना चाहिए ड्राइंग्स के बीच में वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर आप 1 तारीख को पैसा निकालते हो तो आप 1 तारीख को विड्रॉ करोगे, अगर आप 15th को निकालते हो तो आप 15th को विड्रॉ करोगे, और अगर आप मंथ के एंड पे निकालते हो तो हर महीने आपको मंथ के एंड पे विड्रॉ करना है। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे चलते हो कि आप 3-3 महीने के हिसाब से ड्राइंग निकालोगे, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा ड्राइंग शुड बी सेम और टाइम गैप शुड बी सेम। आप क्वार्टरली भी निकाल सकते हो, 3-3 महीने के गैप पे भी निकाल सकते हो, बट वो 3 महीने का गैप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या तो बिगिनिंग में क्वार्टर के, या मिडल में, या एंड में। तो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2000 रुपीज विड्रॉ करते हैं पर मंथ, तो पर मंथ के अकॉर्डिंग हमने पूरे साल में कितना पैसा निकाला, हमने पूरे साल में निकाला सर 2000 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 24,000 रुपीज। तो यहां पे आप लोगों को देखना है कि आप ड्राइंग्स किस हिसाब से करते हो, आप रेगुलरली कर रहे हो, और वो टाइम गैप भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेम। तो अब देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे मेथड का यूज करने वाले हैं। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला पुट होगा दैट विल बी टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपको क्वेश्चन में रेट गिवन होगा कि इंटरेस्ट रेट 10% रहेगा, इंटरेस्ट रेट 20% रहेगा, या फिर इंटरेस्ट रेट आपका 30% रहेगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको मल्टीप्लाई करना है एवरेज पीरियड से। अगर आपकी ड्राइंग सेम डेट पे या सेम मंथ पे नहीं होती है, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी में पैसा निकाला, फिर आप 4 महीने बाद पैसा निकाल रहे हो, फिर आप 5 महीने बाद पैसा निकाल रहे हो, उस केस में ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस मेथड को आप लोग अप्लाई तभी करोगे जब टाइम गैप आप लोगों का बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस केस में देखते हैं कि हम ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। इसमें हम पहले एवरेज पीरियड सीख लेते हैं कि एवरेज पीरियड सर क्या होता है। तो बेटा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस months left after last drawing divided by 2। कितने महीने हमारे बाकी रह गए पहली ड्राइंग के बाद, उसके बाद कितने महीने रह गए हमारे लास्ट ड्राइंग के बाद। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1 अप्रैल से विड्रॉ करना शुरू किया, तो पहली ड्राइंग आपने 1 अप्रैल को की, देन मई में, फिर देन जून में, ऐसे करते करते आपने लास्ट ड्राइंग जो की होगी वो 1 मार्च को की होगी। तो अगर मैं पहली ड्राइंग के बाद का टाइम की बात करूं तो कितने मंथ्स लेफ्ट रह गए सर, पूरे 12 मंथ्स लेफ्ट रह गए। अगर मैं बात करूं लास्ट मंथ की, 1 मार्च के बाद कितने मंथ लेफ्ट रह गए सर, यहां पे 1 मंथ लेफ्ट रह गया। तो मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 12 एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13 डिवाइडेड बाय 2 इज 6.5 मंथ्स। तो यहां पे हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड वो 6.5 मंथ्स का कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सर टोटल ड्राइंग हमारी हुई थी 24,000 रुपीज एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो था वो था एट द रेट 10% पर एनम इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 डिवाइडेड बाय 12। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर मंथ्स गिवन हो तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, अगर डेज गिवन हो तो डिवाइड बाय 365 करेंगे, अगर वीक्स गिवन हो तो डिवाइडेड बाय 52
2 करेंगे। तो यहां पे हमें मंथ्स के अकॉर्डिंग देखना था, तो मंथ्स के अकॉर्डिंग हम कितने से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। इसे कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, दैट इज 1300। तो आप लोगों का आंसर कितना आएगा, 1300। दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो स्टार्टिंग से और एंड तक लेके चले जाते हो। तो अभी हम लोगों ने देखा कैलकुलेट करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट टाइम पे आप पैसा निकालते हो। आपके क्वेश्चन 4 तरीके से गिवन होंगे। या तो आपने पैसा विड्रॉ किया होगा मंथली बेसिस पे, या बेटा पैसा आपने विड्रॉ किया होगा क्वार्टरली बेसिस पे, या बेटा पैसा विड्रॉ किया होगा आपने हाफ ईयरली बेसिस पे, एक साल में 2 बार, या आपने पैसा विड्रॉ किया होगा फॉर हाफ ईयर, 6 मंथ्स के लिए। तो सबसे पहला हम केस देखते हैं मंथली बेसिस पे। अगर आपने पैसा विड्रॉ किया, आपने अप्रैल से विड्रॉ करना शुरू किया, फिर मई में किया, फिर जून में किया, फिर जुलाई में किया, फिर अगस्त में किया, ऐसे करते करते आप मार्च तक विड्रॉ करते रहे। अब इसमें भी 3 केसेस हैं। या तो आप मंथ के स्टार्टिंग में पैसा निकाल लेते हो, या फिर आप मंथ के मिडिल में पैसा निकालते हो, या फिर आप मंथ के एंड में पैसा निकालते हो। इसी तरीके से क्वार्टर का होगा, या तो आप क्वार्टर के स्टार्टिंग में पैसा निकालते हो, या फिर मिडिल में, या फिर एंड में। अब आपको क्वेश्चन में इसमें 3 तरीके से गिवन होगा। या तो आपको बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ गिवन होगा, या आपको क्वेश्चन में मिडिल ऑफ एवरी मंथ गिवन होगा, या फिर आपको क्वेश्चन में एंड ऑफ एवरी मंथ गिवन होगा। बेटा तीनों केसेस में एवरेज पीरियड मैंने आप लोगों को बता दिया। एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए कैसे निकालते हैं, कितने मंथ लेफ्ट रह गए पहली ड्राइंग के बाद प्लस कितने मंथ लेफ्ट रह गए लास्ट ड्राइंग के बाद, और डिवाइड कर देते हैं हम उसे 2 से। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमारा बिगिनिंग में निकल के आएगा 6.5 मंथ्स, मिडल में निकल के आएगा 6 मंथ्स, एंड में निकल के आएगा 5.5 मंथ्स। अब या तो आप इसे लर्न कर लो, या फिर आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार मैं आप लोगों को इसका मिडिल का निकाल के दिखा देता हूं। अगर आपने हर मंथ के मिडिल में पैसा निकाला, फॉर एग्जांपल अप्रैल से मंथ स्टार्ट होता है, आपने 15 अप्रैल को पैसा निकाला, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ लेफ्ट रह गए सर, 11.5, क्योंकि आप 15 अप्रैल को पैसा निकाल रहे हो तो 15 डेज तो चले गए, हाफ मंथ तो गया। तो आपने अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपके 11.5 मंथ्स हुए। उसके बाद आपकी लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 15 मार्च को। तो 15 मार्च से अब कितने मंथ लेफ्ट रह गए सर, 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6 मंथ्स। तो अगर आप मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालोगे तो आपका 6 मंथ्स का आएगा। इसी तरीके से जब आप एंड ऑफ एवरी मंथ निकालोगे तो आपका कितने मंथ का आने वाला है, 5.5 मंथ्स का आने वाला है। तो ये हमारे केस थे मंथली ड्राइंग के बेसिस पे। अगर अब आप क्वार्टरली पैसा निकालते हो तो बेटा क्वार्टरली में भी 3 केस है। या तो आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालोगे, या फिर आप मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालोगे, या फिर आप बेटा एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालोगे। अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालते हो तो 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट जाएगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो 6 मंथ्स का होगा, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो 4.5 मंथ्स का आप लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से इसको इन्होंने कैलकुलेट किया। बेटा एक साल में आपके 4 क्वार्टर होते हैं। सबसे पहला होता है अप्रैल टू जून, देन जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर टू दिसंबर, एंड देन जनवरी टू मार्च। ये आपके एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, ये आपका बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। और अगर हम मिडिल की बात करें तो मिडिल कौन कौन सा आ गया सर, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड जनवरी फरवरी मार्च। अगर आप इस मंथ में पैसा विड्रॉ करते हो तो बिगिनिंग कहलाएगा, इन मंथ्स में पैसा विड्रॉ करते हो तो आपका मिडिल कहलाएगा, और इन मंथ्स में आप पैसा विड्रॉ करते हो तो आपका एंड ऑफ ईच क्वार्टर कहलाएगा। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के कैलकुलेशन के लिए हम देख लेते हैं। सर फॉर्मूला था मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो बेटा पहली ड्राइंग हमने मानो अप्रैल में की, तो अप्रैल के बाद हमारे कितने मंथ्स रह गए सर, 12 मंथ्स प्लस, और लास्ट ड्राइंग आप लोगों ने कब करी होगी सर, जनवरी में। जनवरी से मंथ जोड़ो तो जनवरी फरवरी एंड मार्च, सर 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2,
दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5 मंथ्स। तो ये 7.5 मंथ्स का हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारा मिडिल पे निकलेगा, इसी तरीके से हमारा एंड पे निकलेगा। तो 3 केसेस है, बिगिनिंग, मिडिल और एंड पे। अगर आपको क्वेश्चन में मंथली गिवन है ड्राइंग तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना है बेटा 12 से, और अगर आपको क्वार्टरली गिवन है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 4। अगर आपको क्वेश्चन में हाफ ईयरली गिवन है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाफ ईयर के लिए है तो आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वार्टरली का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मिस्टर ए ने 7500 रुपीज विड्रॉ करे एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ऑन ड्रॉइंग आपका 10% था। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करके बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आने वाला है। तो हम लोगों ने देखा कि बेटा 7500 उसने पर क्वार्टर विड्रॉ करे तो एक साल में कितने बार पैसा निकाला सर? 4 टाइम। तो टोटल आपकी ड्राइंग्स कितनी हो गई बेटा? 30,000। अब 30,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे 10% इंटरेस्ट इंटू 10%, और कब था ये? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालते हैं हम? 7.5 मंथ्स का। तो मल्टीप्लाइड बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 12। 1 0 से ये कैंसिल, 24 6 बार 60 1875। तो आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना? 1875। ये था आपका केस इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बेटा हर केस इसके आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे ही मैं आप लोगों को मेथड समझा देता हूं उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अगर नेक्स्ट केस, जब आप पैसा निकालते हो हाफ ईयरली बेसिस पे। हाफ ईयरली का मतलब होता है बच्चों, अगर आपने पैसा विड्रॉ किया है साल में 2 बार 6 महीने के हिसाब से, तो 2 बार अगर आप विड्रॉ करते हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 2 से। इसमें भी 3 केसेस होंगे, या आप बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर विड्रॉ करने वाले हो, या फिर आप मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर विड्रॉ करोगे, या फिर आप बेटा एंड ऑफ ईच हाफ ईयर कैलकुलेट करोगे। अगर आप बिगिनिंग में करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो 9 मंथ्स का होगा, मिडिल पे 6 मंथ्स का होगा, और एंड पे 3 मंथ्स का होगा। ये केस कौन सा है हाफ ईयरली का? अगर आप साल में 2 बार पैसा निकालते हो। और एक और हाफ ईयर का केस है अगर आप साल में 6 बार पैसा निकालते हो। फॉर एग्जांपल आपने अप्रैल से स्टार्ट किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, आपने 6 महीने तक ही पैसा निकाला, उसके बाद आपने पैसा विड्रॉ नहीं किया। तो इसमें भी 3 केसेस हैं, या तो आप बिगिनिंग पे विड्रॉ करोगे, या फिर आप मिडिल पे करोगे, या फिर आप एंड पे करोगे। अगर आप बिगिनिंग पे विड्रॉ करते हो दैट विल बी 3.5 मंथ्स, अगर आप मिडिल पे करते हो दैट विल बी 3 मंथ्स, एंड एंड पे करते हो दैट विल बी 2.5 मंथ्स। तो ये आपके 3 केसेस हैं। आप अपना फॉर्मूला पुट करके इनकी वैल्यूज को क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 4 मेथड हैं जो हमें रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर कैलकुलेट करने सीखने हैं। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इन केस अगर वो पैसा विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द मिडल ऑफ ईच मंथ एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तीनों केसेस को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी विड्रू ₹2000 पर मंथ रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। बी ने 2000 रुपए विड्रॉ किए हर महीने ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल तक। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। तो ए ने विड्रॉ कितने करे हैं सर? 2000। पूरे साल निकाले पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो 12 बार निकाले होंगे, दैट विल बी 24,000। तो उसने कितना पैसा विड्रॉ किया? 24,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सर चार्ज होना चाहिए था एट द रेट 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को, तो हमारा फॉर्मूला था टोटल ड्रॉइंग्स, जितनी भी हमने ड्रॉइंग्स करी है, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड। आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी कैलकुलेट होके आई है? 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था बेटा? 10% पर एनम। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। बेटा तीनों के मैंने आप लोगों को एवरेज पीरियड बता दिए। सबसे पहले मैं बिगिनिंग का बताता हूं। बिगिनिंग का कितना था बेटा? 6.5 डिवाइड बाय 12। अगर यही क्वेश्चन मिडल में होता तो मैं कैसे कैलकुलेट करता सर? 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%
मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। अगर ये यही क्वेश्चन एंड ऑफ द मंथ होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते सर? 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12। आपकी मर्जी है कि आप इसे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट अगर आप इन चीजों को याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए और इजी होने वाला है। तो कैलकुलेट करते हैं कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है हमारा कैलकुलेट होके। दैट विल बी 1300। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी 1200। हम कैलकुलेट करते हैं एंड दैट विल बी 1100। तो तीनों हमारी ड्राइंग्स निकल के आ गई, 1300, 1200 एंड 1100 इन ईच केस। ए के लिए भी यही रहेगा और बी के लिए भी यही रहेगा, क्योंकि दोनों की अमाउंट क्या है यहाँ पे सेम है, और ये पूरा विड्रॉ कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ। तो तीनों केसेस में हम लोगों ने देखा, देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना अगर हम क्वार्टरली पैसा विड्रॉ करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय एट द रेट 10% पर एनम। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 in each of the alternative cases. First, if he withdrew 7,500 in the beginning of each quarter, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में आप 7,500 विड्रॉ करते हो, तो पूरे साल में आपने कितनी बार पैसा विड्रॉ किया बेटा? सर 4 बार। तो टोटल कितना हो गया हमारा? 30,000। हमने फॉर्मूला सीखा था टोटल ड्रॉइंग्स दैट इज 30,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10% मल्टीप्लाइड बाय, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकालते कितने मंथ्स का निकलता है सर? 7.5 मंथ्स का। अभी हम लोगों ने सीखा था दैट विल बी 1875। इस क्वेश्चन को हमने करा था थोड़ी देर पहले। अगर संजय विड्रू करता है 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हम एंड की बात करें तो फिर से हम देखते हैं कि पूरे साल में कितना पैसा विड्रॉ किया। तो 7,500 इंटू 4 दैट इज 30,000। अरे फिर हम 30,000 पे कैलकुलेट कर देंगे सर। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय एंड ऑफ ईच क्वार्टर, रिकॉल करो कितना था? दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 12 दैट विल बी 1125। इसे कैलकुलेट कर लेना। थर्ड केस था, अगर आप मिडल ऑफ ईच क्वार्टर निकालते हो, बेटा मिडल पे याद करो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट था सर? 6 मंथ्स का। तो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 दैट विल बी योर 1500। तीनों केसेस में हमारा आंसर आ गया। अगर नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, अगर हमने पैसा विड्रॉ किया कितने दिन के लिए? फॉर 6 मंथ्स। अप्रैल से स्टार्ट किया और हमने सितंबर तक पैसा निकाला। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए ड्रू रेगुलरली ₹4,000 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ₹4,000 विड्रॉ करता है ए, और कितने महीने तक करता है? 6 महीने तक, एंडेड 30th September 2020। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% फॉर 6 मंथ। अगर पैसा बिगिनिंग में निकाला है, मिडिल में निकाला है या एंड पे निकाला है। तो देखो 4,000 रुपए आपने विड्रॉ करें, तो चाहे आप बिगिनिंग में निकालो, चाहे आप मिडिल में निकालो, चाहे आप एंड पे निकालो, तो आप कितनी बार पैसा विड्रॉ करने वाले हो एक साल में? 6 बार। तो दैट विल बी योर 24,000। तो अगर मैं बिगिनिंग का केस देखूं तो हम लोगों ने देखा था कि सर 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा था, तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने का निकाल देंगे हम? 3.5 डिवाइडेड बाय 12 दैट विल बी 350। कैलकुलेट कर लेना आप लोग। अगर हम मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं तो बेटा मिडल पे कितने महीने का था सर? 3 मंथ का। तो बेटा 3 महीने का निकालते हैं। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 दैट विल बी 300। और अगर हम एंड पे कैलकुलेट करते हैं तो बेटा कितने महीने का निकालते थे? याद करो 2.5 मंथ्स का निकालते थे। दैट इज 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12 दैट विल बी 250। अगर इसी क्वेश्चन को हम 6 मंथ्स के हिसाब से देखें कि अगर एक साल में 2 बार पैसा निकाला गया हो, बेटा यहां पे 6 मंथ था कि 6 महीने तक पैसा निकाला था। अब अगर आपने हाफ ईयरली बेसिस पे पैसा निकाला है, साल में 2 बार पैसा निकाला है, अगर मैं सेम क्वेश्चन को देखता हूं तो 4,000 अगर उसने विड्रॉ करे होंगे साल में 2 बार, तो इंटू 2 दैट विल बी 8,000।
और अब केसेस कौन से होंगे, बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो 8000 पे बिगिनिंग वाले केस में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 5% एंड मल्टीप्लाइड बाय बिगिनिंग पे याद करो कितने मंथ्स का था सर, 9 मंथ्स का। सेकंड केस मिडिल पे कितने मंथ्स का था सर, 6 मंथ्स का, तो हम 6/12 कर देंगे। और एंड पे कितने का था बेटा सर, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। तीनों केसेस में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी 300, दैट विल बी 200 एंड दैट विल बी 100। तो इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने पैसा विड्रॉ किया 1,20,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा कि उसने पैसा किस डेट को विड्रॉ किया। बेटा अगर आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग ना गिवन हो तो हमेशा याद रखना हम कितने महीने का कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स का। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पे हमारा एट द रेट 10% पर एनम होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते सर, 1,20,000 टोटल ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 6,000 रुपीज। तो 6,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।